हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत विषय ज्ञान और पाठ्यक्रम पर आधारित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार प्राप्त होता रहे। आइए इसी क्रम में देखते हैं। पहला प्रश्न बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। श्री अरविंदो घोष, आर.एन. टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मानसिक विकास की, चारित्रिक विकास की, सर्वांगीण विकास की, नैतिक विकास की। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष वेदों का अंतिम भाग, उपयुक्त सभी। यहाँ विकल्प सी सही है, अर्थात वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रकृतवाद, आदर्शवाद, गांधीवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो प्रकृतवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एमिल कहते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा का शोध ग्रंथ, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन विधि। यहाँ पर एमिल का संबंध शिक्षा के पाठ्यक्रम से है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एमिल का कौन सा पाठ स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 4 विकल्प दिए गया है। पहला, तीसरा, चौथा और 5वां। तो एमिल का 5वां भाग स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रिग्मेटिकोस शब्द का अर्थ क्या है। 4 विकल्प दिया गया है। कार्य, अभ्यास, शिक्षण, उपरोक्त सभी। यहाँ विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्रिया एवं अनुभव, सुनना, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प सी सही है, अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्रिया एवं अनुभव के साथ साथ सुनना भी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन प्रकृतवाद का पक्षधर है। 4 विकल्प दिए गए हैं। रूसो, टीपी नंद, स्पेंसर, लीमार्क। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतवाद के पक्षधार रूसो महोदय हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया के केंद्र में रखने का समर्थन किया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मानवतावाद, व्यवहारवाद, प्रकृतवाद, आदर्शवाद। यहाँ सही उत्तर है प्रकृतवाद। प्रकृतवाद बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में केंद्र में रखने का हिमायती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया। 4 विकल्प दिया गया है। रूसो, फ्रोवेल, स्पेंसर, रास। तो निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। 4 विकल्प दिया गया है। फिस्टे, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, बी रसेल। यहाँ विकल्प ए सही है, अर्थात फिस्टे महोदय के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। रास, डीवी,
विवेकानंद, आर ए शर्मा। सही उत्तर है रास। इस प्रकार यहाँ विकल्प ए सही है, क्योंकि रास ने कहा है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है? 4 विकल्प दिए गए हैं। एडम्स, हाफ्स, स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात एडम्स महोदय ने कहा है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अच्छे लक्षणों का विकास, आदर्श समाज का निर्माण, मोक्ष। यहाँ सही उत्तर है आदर्श समाज का निर्माण, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं। वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर है कि व्याख्यान विधि आदर्शवादियों की देन है, इसलिए सही उत्तर विकल्प बी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? 4 विकल्प दिया गया है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, वास्तविकतावाद, प्रयोजनवाद। सही उत्तर है प्रकृतिवाद, अर्थात प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यह विचार दिया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। वनट्रेट रसैल, जॉन डेवी, स्वामी विवेकानंद, आर ए शर्मा। यहाँ सही उत्तर है विकल्प ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात दर्शन की 3 शाखाएं हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है? 4 विकल्प दिया गया है। जॉन डेवी, जॉन लॉक, आर एन टैगोर, श्री अरविंद घोष। तो जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद विश्वास करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। वर्तमान में, भविष्य में, आदर्श में, उपरोक्त सभी में। सही उत्तर है प्रयोगवाद वर्तमान में विश्वास करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? 4 विकल्प दिए गए हैं। फिलोस तथा सोफिया, फिलो तथा सोफी, फिल तथा सोफी, फिलो तथा सोफिया। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति फिलोस तथा सोफिया से हुई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फिलोस शब्द का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विचार, प्रेम, मूल्य, उपरोक्त सभी। फिलोस शब्द का अर्थ होता है लव, अर्थात प्रेम, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। व्यक्ति का, समाज का, शिक्षा की समस्याओं का, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन शिक्षा दर्शन करता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का कार्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग, मूल्यों का पालन, चरित्र निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है शिक्षा दर्शन का कार्य है दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग करना, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन के संप्रदाय हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रकृतिवाद एवं आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद। सी है ए तथा बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात ए और बी, अर्थात दर्शन के संप्रदाय के अंतर्गत प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है। 4 विकल्प दिए गए हैं।
मन या आत्मा, भौतिक प्रकृति, मानव प्रकृति, बी तथा सी दोनों। यहाँ सही उत्तर है विकल्प डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन, मूल्य, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन एवं मूल्य होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान, मूल्य, सत्य, उपरोक्त सभी। तो सोफिया का अर्थ होता है विजडम अर्थात ज्ञान, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यथार्थवाद विश्वास करता है मूल्यों में, विज्ञान में, वास्तविकता में, बी तथा सी दोनों। सही उत्तर है यथार्थवाद विज्ञान एवं वास्तविकता में विश्वास करता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है? सही उत्तर है प्लेटो, अर्थात प्लेटो ने कहा पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन है, चार विकल्प दिए गए हैं, सत्य की खोज, विचार करने की कला, अनुभव की समय, उपयुक्त सभी। सही एवं बेस्ट आंसर होगा दर्शन का कार्य है सत्य की खोज करना, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ईश्वर प्रकृति एवं आत्मा का एक रूप है? चार विकल्प दिया गया है, ब्राइटमैन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो, जॉन डेवी। सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ईश्वर प्रकृति एवं आत्मा का एक रूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वानुभव तथा स्वयं अध्ययन को किसने महत्व दिया है? चार विकल्प दिया गया है, आदर्शवाद, मानवतावाद, प्रकृतिवाद, वास्तविकतावाद। सही विकल्प है प्रकृतिवाद, यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए? चार विकल्प दिया गया है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, वास्तविकतावाद। सही उत्तर है प्रकृतिवाद, अर्थात यहाँ विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? चार विकल्प दिए गए हैं, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, मानवतावाद, वास्तविकतावाद। सही उत्तर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद एक अमेरिकी दर्शन है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है? चार विकल्प दिया गया है, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, पियर्स, विलियम जेम्स। सही उत्तर है विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के प्रणेता हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रूसों के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे? चार विकल्प दिया गया है, सोफी तथा एमिल, सोफी तथा करण, एमिल तथा स्वीटी, और डी है स्वीटी तथा कामटे। यहाँ सही उत्तर है रूसों के काल्पनिक बालक एवं बालिका का नाम सोफी तथा एमिल था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण की विधि है? चार विकल्प दिए गए हैं, करके सीखना, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात प्रयोजनवादियों ने प्रोजेक्ट विधि को दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है? चार विकल्प दिया गया है, उपयोगिता का सिद्धांत,
रुचि का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।